सोशल साइंस का अभी तक कोई ऐसा बच्चा है वैसे जो पुराने बैच में कुछ क्लासेस ले चुका है, ले चुके हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं क्या? एनी ऑफ यू जिन्होंने पुराने बैच में क्लासेस एक दो ली है? नो सर। नो, ओके। तो नाइन्थ में अब चलिए एक काम करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, लेट मी नो। ओके, ये कौन कौन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये कौन कौन से स्कूल से आ रहे हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक टू यश गर्ग। बाकी रेस्ट ऑफ यू अपने माइक म्यूट करिए। अभिषेक यादव, हिमांशु यादव, म्यूट योरसेल्फ। अभिषेक यादव, हिमांशु यादव, ओके डन, गुड। यश गर्ग, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यश, यश मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी वॉइस की क्रैक हो रही है। अच्छा, अब आ रही है आवाज क्लियर? यश, नो यश, सर, सर नेट स्लो चल रहा है। बाकी बच्चे बताएं, नहीं आवाज सर, मेरी क्लियर आ आपकी रही है आवाज सभी को? क्लियर है। अच्छा, बाकी बच्चों को सर क्लियर है, नहीं, तो नेट स्लो चल रहा है मेरा। ओके। यश, फ्रॉम विच स्कूल यू आर? But गवर्नमेंट actually, सर्वोदय I'm बाल also विद्यालय। facing problem. ओके, ठीक है। अभिषेक यादव, यस अभिषेक, यू आर सेइंग समथिंग। किस स्कूल से हैं अभिषेक आप? So from Ashish Yadav, and I'm from Golf School. ओके, वेरी गुड। साहिल, साहिल, Yes sir, my name is Sahil Singh and I am from DPS Noida. डीपीएस नोएडा, ओके गुड। आदिति गर्ग, Sir, आदिति, I'm from Sir, I'm यस। of Greenway Modern School, Dilshad Garden. विच मॉडर्न स्कूल? Greenway Modern School. वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट वन इज आयुष्मान अग्रवाल। आयुष्मान, Sir, I am from Bharati Public School, Swasti Vihar. भारती पब्लिक स्कूल, ओके गुड। आयुष्मान, फिर चौधरी एम के तोमर। क्या नाम है आपका पूरा? Good evening, sir. My name is Aryan Tomar and I am from Little Flower International School, Kabinagar. लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल, पूरा नाम क्या आपने बताया अपना? Aryan Tomar. आर्यन तोमर, वेरी गुड। फिर अदिति गर्ग से बात हो गई। हबीब जहरा, हबीब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So, good evening. My name is Asma Zahra. I read in यू स्टडी इन? Mustafabad Government Girls Secondary School in ओके, Mustafabad. ओके वेरी गुड। आदित्य गर्ग, आयुष्मान अग्रवाल, आई थिंक वी हैड कन्वर्सेशन। हिमानी प्रसाद, यस। हिमानी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Good evening, sir. कैन यू हियर मी? I am from Rukmani Devi Jaipuria Public School, Civil Lines. वेरी, नेक्स्ट वन हिमांशु यादव, आई थिंक बात हो गई है। नमन पोखरियाल, Yes, sir. Good evening, sir. नमन, गुड इवनिंग। Sir, किस I स्कूल से am हैं from नमन? Mayur Public School, IP Extension. आई थिंक, ओके। नेक्स्ट वन याशना, याशना मशीन, I think this is not the actual name. Yashna Machine, whatsoever. Can you unmute yourself? Okay. 11. Might be she also. तो हम, मेरी बात सभी से हो गई लगभग। यश गर्ग से हो गई, साहिल से हो गई, हिमांशु से हो गई, हबीब चौधरी, एफ के तोमर, आयुष्मान अग्रवाल, आदित्य गर्ग। ओके, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिससे बात नहीं हो पाई है? कोई ऐसा बच्चा आपने ऐसा तो नहीं है जिससे बात नहीं हो पाई? याचना, सर मैंने चैट बॉक्स में स्कूल का नाम भेज दिया है। ओके, व्हाट्स योर नेम? ज्योति शर्मा, सर यश गर्ग। यश गर्ग, ओके। तो ज्योति शर्मा,
तो डायमंड पब्लिक स्कूल, ओके। तो आप लोगों ने सोशल इससे पहले पढ़ा है अपने स्कूल में? आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपने पढ़ा ही होगा। किस बच्चे का जो है सोशल बहुत स्ट्रांग है? इनको लगता है सोशल, इसके मैक्सिमम 100% मार्क्स आए हैं, ये बताओ चलो। सर मेरे अच्छा, वेरी गुड। इसमें मतलब Correct. सोशल में आए थे, है ना? सर लास्ट ईयर 9th क्लास में मेरे सिर्फ 4 टेस्ट हुए थे, 30 के, 2 80 के। तो मेरे फाइनल एग्जाम में 79 आए थे, बाकी सब में फुल आए थे। फाइनल एग्जाम में कितना था बेटा आपका? 79 आउट ऑफ 80, और बाकी ईयर में फुल थे 80 आउट ऑफ 80 सब में। बाकी सब में 80? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. Yes, Sir, yes, similarly with me, in 9th class, I also got 79 out of 80 in social science. वेरी गुड। मतलब आप लोगों के सोशल साइंस स्ट्रॉन्ग है ना? और बच्चे बताएं कैसा है सोशल साइंस? ठीक है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको सोशल साइंस से डर लगता है, कुछ प्रॉब्लम, है ना? कोई है ऐसा बच्चा हमारे बीच, या थोड़ा सा टफ लगता है याद करने में, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम? यू कैन शेयर, शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। कोई नहीं है? गुड। सर अदिति गर्ग। आदित्य गर्ग, यस आदित्य, आपको क्या प्रॉब्लम है सोशल, बताइए। लाइक मेरे को एसएसटी इतने अच्छे से होती नहीं है। अच्छा, याद नहीं होता आपको? नो सर। याद करने में प्रॉब्लम आती है आपको, है ना? यस सर। ओके। पर्टिकुलरली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि किस क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप कौन सा क्वेश्चन जो है कि चूज करें? मतलब सिविक्स में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में? सर ज्योग्राफी। जियोग्राफी आपको लगता है सबसे? हिस्ट्री आपको सही लगती है? यस सर। कितने मार्क्स आए थे अदिति आपके? आई नो दैट हाउ मच यू स्कोर्ड। एसएसटी में तो कम आए थे। ओके आई गॉट 59 आउट ऑफ 80। ओके अदिति, ठीक है अदिति। अब आपका देखिए मैं स्ट्रॉन्ग कराता हूँ सोशल, ठीक है? बट आपको ये करना होगा, आप सभी बच्चों को करना होगा कि जितना भी मैं पढ़ाऊँ उसको नेक्स्ट डे पढ़ के आना हो, है ना? नेक्स्ट डे क्या करके आना है आपको? पढ़ के आना है। जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी चीजें कराई जा रही हैं सपोज एक क्लास में, उसको आप नेक्स्ट डे सिर्फ उतना ही करके आना है, ताकि मैं जब भी, अब ऐसा भी होगा क्लास में, जब भी हमारी क्लास हुआ करेगी, तो मैं क्या करूंगा, आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा, सेम कंटेंट जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है उसी तरीके से। हम लोग एक ही चीज को कई बार डिस्कस करेंगे, और बिलीव नहीं, आपको याद भी नहीं करना होगा और आपको याद हो जाएगा। और यही करना है साथ आपको कि जो भी एक टॉपिक पढ़ाऊँ, 2 3 4 मैक्सिमम 4 टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो आपको उसी को उतना ही पढ़ना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, है ना? यस यस सर, सर। आपको प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है अदिति? यस साउंड सर। गुड? यस सर। यस सर। ओके। कोई नया बच्चा भी आई थिंक अभी ज्वाइन हुआ है, क्या नाम है? तौफिक मलिक। तौफिक, कैन यू हियर मी तौफिक? आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तौफिक? अपने बारे में बताइए कि जो स्कूल से हैं आप। तौफिक, एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. तौफिक, ओके, ठीक है तौफिक, बाद में बात करते हैं। आई थिंक मेरी आवाज़ उनके पास नहीं जा रही है। तो चलिए आज हम लोग अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के यूनिट टेस्ट वगैरह हो गए हैं सभी बच्चे के? यस सर। यस सर। हाँ, सभी के कैसे गए यूनिट टेस्ट? No, sir. अभी नहीं। अभी नहीं हुए आपके? बाकी बच्चों के यूनिट टेस्ट कैसे गए हैं? अच्छे गए हैं? यस सर। हाँ सर, मेरे अभी तक 4 सर अभी नहीं हुए हैं। अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। सर मेरे 4 यूनिट टेस्ट हो चुके हैं, मतलब 4 राउंड्स हो चुके हैं 6 सब्जेक्ट के round. यूनिट टेस्ट के। तो हाउ मच यू स्कोर्ड इन सोशल?
सर एक में बस 29 एंड रेस्ट ऑल 30 आउट ऑफ 30। एक में 29 है, बाकी रेस्ट में 30 आउट ऑफ 30। वेरी गुड। तो साउंड्स गुड, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो आपको किसी चैप्टर में अभी तक जो कराया गया आपके स्कूल में, उसमें किसी में ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता है डाउटफुल है या फिर प्रॉब्लमेटिक है? नहीं। चलिए, अब आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ सोशल में। अब आप देखोगे सोशल में आपके सीबीएसई में इस बार क्या किया गया है कि कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए हैं। पर्टिकुलरली सोशल में, सिविक्स में कई सारे चैप्टर डिलीटेड हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डिलीटेड चैप्टर को जो चैप्टर इस बार के लिए डिलीट हो गए हैं, हम उसे भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वी आर हियर टू प्रिपेयर फॉर एनटीएससी, नॉट फॉर सीबीएसई। हाँ, अब ये जरूर है कि हम एनटीएससी की प्रिपरेशन के दौरान सीबीएसई पूरा कवर अप कर लेते हैं। तो आवर मेन फोकस इज एनटीएससी, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आपका सीबीएसई क्या हो जाता है, फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाता है व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनटीएससी। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, है ना? यस सर। तो सर आई हैड अ डाउट, सिंपल। यस यस। Sir, before starting the lessons, I just wanted to ask, do you prefer referring to any refresher? Refresher, I will let you know. Okay. Now, Okay, sir. you just focus on the content and you will get a module as well from Institute. Okay. So what you will do, Okay, you will go through the module, you will go through the content, whichever I will deliver over here, and you will prepare yourself. Refresher will be required at the time of examination. Then I will suggest some refresher. Okay. So abhi ke liye, Okay, take it sir. easy. Whatever I am saying, whatever I am teaching, go through that. Do your homework properly, as well as DPP, daily practice paper. Okay. At the end of the class, you will find a DPP over there at your app. तो आपको क्या करना है, उस ऐप पे जाकर उस डीपीपी को फाइंड करके उसको सॉल्व करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, पावर शेयरिंग। ओके, वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। ऐसे ही आराम से आप लोग कर लेंगे आई थिंक। तो उसमें आप देखेंगे यू विल फाइंड अ डीपीपी, ठीक है, ऑन दिस। So on every topic, after every class, you will find a DPP. And that DPP, you will find 14 to 15 questions, objective type of questions. That objective type of question will help you to enhance your general awareness of that chapter, content of that chapter, as well as objective type of question will be asked in competition. And even in CBSE also 20 marks you will find from objective side. So this is how you will prepare yourself. So जितने भी objective के content होंगे, what you will do, you will write it down separately on your notebook. Okay, yes, notebook से याद आया, you should have a separate notebook of social science in which you will prepare yourself. You will write notes. ठीक है, मैं notes आपको पहले लिखाना शुरू कराऊंगा और आप धीरे धीरे फिर जब उस हैबिट में आ जाएंगे तो आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, बाकी बच्चे बनाते हैं, आप भी बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले मैं सिखाऊंगा, फिर होगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत नोट्स बनाने को कहा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से चलेगा। तो एक नोटबुक जरूर ले लीजिएगा सर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes. sir. Sure. Okay. Excuse me, sir. I have one question. Yes, yes. Sir, I would like to ask one thing that will the syllabus of 9th class as well come in the NTSC? Yes, ninth also. Ninth, 10th both. Then do we need to revise the 9th class besides your preparation? Yes, yes, yes. We will do a revision of ninth also. You will get nearly 600 to 700 objective type of question from ninth class. Okay, means you will a separate question bank you will get from the institute, as well as we will have a separate class on that also. Okay, in which we will Yes, sir. pick up some important topics and we will have a discussion over it. है ना? Yes, sir. I will let you know. I will let you know. तो चलिए चैप्टर आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग।
हेलो, आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए, तो स्क्रीन, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को, कोई बच्चों को? Perfectly. Okay. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. So we will start this chapter. Now the name of the chapter is power sharing. ठीक है, आई थिंक आप सभी ने पढ़ा भी होगा अपने स्कूल में, isn't it? पढ़ा है सभी बच्चों ने? Yes, sir. Yes, sir. So you must be knowing power sharing. So can any one of you explain that what is power sharing? अगर someone asks you that what is power sharing, then what will you say? Which kind of power we are talking about particularly? Sir, may I? You can answer. Means you, first of all you will have to tell your name. Then if someone is trying to say. Yes, my name is Ayushman. Yes, Yashman. Yes, बताइए. What is power sharing? Power sharing is the political. Power sharing is the division of political powers among different groups or individuals. Okay, different groups and individuals. Okay, which kind of power we are talking about here? Political power. Okay, only political power. So may I also try? Okay, क्या नाम है? Actually, sir. Yes, Sir, what's Abhishek the name? Yadav. Sorry, Rajneesh. Rajneesh. Yes, Rajni, बताइए. Sir, power sharing is the term describes system of power in which all major segments of society are provided permanent share of power. This system is often like the system of power sharing like between a political party to share the powers and this. So I think Rajnish, your voice is not clear. कुछ बातें Sir, बोली हैं. okay. तो कोई बात नहीं, ठीक है. तो अगली बार आप ट्राई करिए. और कोई बच्चा? सर Yes. सर मेरी एसएसटी हिंदी मीडियम में है। कोई बात नहीं, हम तो हिंदी में ही बात कर रहे हैं, है ना? शक्ति का The वितरण. power sharing between different organs of the government. हाँ, different organs of the government. Okay. Yes, sir. The power sharing is the division of power between different authorities of central government, such as in India, there are India has three-tier building, that is state government, central government, and local government. ठीक है. तो चलिए, different student had given different answer. So power sharing. देखो, power sharing means that in order to sustain, ठीक है, आज की सोसाइटी देखो कैसी है, तो हेट्रोजीनियस सोसाइटी है. पहले कैसे थी? होमोजीनियस सोसाइटी है. तो when we have an heterogeneous society where the people from different language, different tradition, different culture, okay, are living to, or different religion, yes, are living together, then there is a need to make a balance over there. ठीक है, तो मेक अ बैलेंस व्हाट वी नीड टू शेयर पावर. ठीक है, पावर, अब वो पावर आपका कैसा भी हो सकता है. पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है. ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट, मींस पावर वेरीज. ठीक है, पावर वेरीज. ठीक है, एज पर द सोसाइटी एंड प्लेस. ठीक है, और इन फॉर्म, वन फॉर्म और द अदर इन डिफरेंट सोसाइटीज. So when we say power sharing, then here in this chapter particularly we will discuss that how power is shared among different institutions, different organs, okay, different level, okay, different groups, different political parties. Means these are all the things which we will come across while we will do this power sharing. जब हम ये power sharing पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से अलग अलग संस्थानों में, ठीक है, और अलग अलग जो है कि लेवल पे, ठीक है, अलग अलग जो है संगठनों के बीच में कैसे पावर की, अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच में कैसे पावर को या शक्ति का वितरण किया गया है. ठीक है, आई थिंक किसी बच्चे का हिंदी में भी है. क्या नाम बताया था आपने? किसका एसएसटी हिंदी में था? someone was saying that sir मेरी हिंदी में है. सर Yash. यश. ओके, यश गर्ग. या करेक्ट.
समझ में आ रहा है यश, मैंने जो बताया आपको भी? Sir, he's not in the meeting right now. ओके, ही हैड लेफ्ट। ओके, तो Yes, चलो sir. कोई बात नहीं। तो अब हम देखते हैं पावर शेयरिंग। तो हियर वी विल पर्टिकुलरली डिस्कस हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गन, लेवल्स, ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पे पावर शेयरिंग चैप्टर यू विल सी दैट इट स्टार्ट्स एन एग्जांपल ऑफ टू कंट्रीज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्रू आउट द सिविक्स यू विल कम अक्रॉस these examples, so mind it, okay, and keep this in your mind thoroughly, okay? The data should be in your mind throughout the year, okay? For two countries, the first country will be Belgium. First country कौन सी है आपका? Belgium, a small country in Europe. ये क्या है? This is a small country in Europe. Okay, some data you will have to write. It is a smaller area than Europe. Population अगर देखें तो what is the population? Write it down, so everyone. Population कितनी है? Over 1 करोड़ है, over 1 करोड़। Population कितनी है आपकी? Over 1 करोड़ है। फिर उसके बाद और क्या है? Borders. We will look at the borders. इसकी बॉर्डर फ्रांस, फ्रांस, नेदरलैंड, ओके, फ्रांस है, नेदरलैंड है, और कौन सा है आपका? जर्मनी, वेरी गुड, एंड लक्समबर्ग। लक्समबर्ग। ये पूछा गया था एक बार एक्चुअली, ठीक है, ये एनटीएससी में पूछा गया था। सर आपने ये फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? स्मॉलर इन एरिया देन यूरोप। स्मॉलर इन एरिया सर हरियाणा नहीं होगा? Yes, yes, yes. Thanks. This one will be Haryana. Thank you. तो अब नेक्स्ट अगर हम देखें बेल्जियम का हो गया। ओके, अब इसमें एक चीज और भी, एथनिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप कॉम्पोजिशन। अब देखो एथनिक कॉम्पोजिशन में हम देखें तो कॉम्पोजिशन एथनिक मतलब आप समझो क्या है। एथनिक मतलब देखो विद इन क्रिश्चियनिटी देयर आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप, विद इन हिंदुइज्म, ठीक है, विद इन हिंदू यू विल फाइंड डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप जरूरी नहीं है कि अलग रिलीजियन के हो, ठीक है। अब जैसे क्रिश्चियनिटी में आप देखोगे यहाँ पे पर्टिकुलरली यू विल फाइंड फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग, ठीक है। तो दिस इज एथनिक कॉम्पोजिशन, ए काइंड ऑफ अ सोशल डिवीजन। आपको कैसे समझना है? अ काइंड ऑफ अ सोशल डिवीजन व्हिच फाउंड इन every society, which we found in every society. तो इसमें ethnic composition you will find कि यहाँ पे ethnic composition में Dutch speaking है, फिर आप देखोगे फ्रेंच स्पीकिंग है, फिर आप देखोगे इसमें और कोई है क्या? जर्मन स्पीकर, जर्मन स्पीकिंग, ओके। तो डच स्पीकिंग अगर आप देखो थ्रू आउट द यूरोप, ठीक है, मींस इफ सॉरी नॉट थ्रू आउट द बेल्जियम, इफ दिस इज अ बेल्जियम, तो इसमें अगर आप ओवरऑल डच स्पीकिंग देखोगे तो हाउ मच परसेंट दे आर? 59%. 59%. फ्रेंच स्पीकर्स आर 40% एंड जर्मन स्पीकर्स आर 1%, ठीक है। 59%, 40% एंड 1%। फिर इसमें आप देखोगे बेल्जियम की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, क्या नाम है उसका? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में देखोगे ओके कि यहाँ पे सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। हियर यू विल फाइंड फ्रेंच स्पीकिंग, ओके, लिख रहे हैं ना सभी लोग? 80%, और डच स्पीकिंग 20%। जो बच्चे लिख लें वो क्या करेंगे? वो मेरे ईमेल आईडी पे भेज देंगे नोट्स। मुझे देखना है कौन कौन बच्चा लिख रहा है, लिख के नोट्स बना के इसको भेजो। ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे भेजना है आपको।
सभी बच्चे भेजते हैं नोट्स होमवर्क, आप भी भेजेंगे dikshit.rohan0001@gmail.com. Okay. Yes, sir. Sir, are there 3 zeros? Yes, 30. dikshit.rohan0001@gmail.com. We will send out your homework on this. ठीक है, नोट्स जो भी लिख रहे हो मुझे देखना है कि आप सब लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं. ओके, तो यस, अब हम लोग आते हैं. तो ये फ्रेंच स्पीकिंग मैंने बताया 80% और डच स्पीकिंग बताया मैंने 20%. ये ओवरऑल ब्रुसेल्स में, जो कि कैपिटल है आपकी बेल्जियम में. याद रखिएगा, ब्रुसेल्स इज आल्सो अ कैपिटल ऑफ, यू मस्ट बी नोइंग दिस, माइट बी नोइंग दिस, यूरोपियन यूनियन. हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, यूरोपियन. Sir, any reason for this? यस, डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट भी देख रहे हैं और भी बहुत सारी हिस्ट्री है इसकी. राइज ऑफ नेशनलिज्म. ओके, तो वहाँ पे थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा. फिलहाल के लिए देखो डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग. अब इसमें देखो एनटीएससी में क्वेश्चन बनता क्या है. एक क्वेश्चन है जो कि कॉमनली देखा जाता है कि दे आस्क्ड इन एनटीएससी. तो डच स्पीकिंग कहाँ रहते हैं, किस रीजन में ज़्यादा रहते हैं? तो ये फ्लैमिश रीजन में रहते हैं. कौन से रीजन में रहेंगे? फ्लैमिश रीजन. फिर उसके बाद फ्रेंच स्पीकिंग, ये कौन से रीजन में रहेंगे? They will live in Wallonia. Can any of you give me a shortcut to memorize this? Can any one of you have the shortcut to memorize this? Means it was very difficult to memorize that who lives where. Okay, actually, means in starting also I forgot. Means I used to forgot that which speakers lives in which region. Sir, one thing, sir, if you know the names of the region, Flemish and Wallonia, you just have to remember that F will not come with F. French will not come with Flemish. Then you can. You're very good. चलो, बहुत अच्छी बात है. F will not live in F. ठीक है, F साथ में नहीं होंगे, ये याद रखिएगा. फ्लेमिश रीजन याद होना चाहिए, वेलोनिया रीजन याद होना चाहिए. F will not live in F. Is this clear to everyone? मैं सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. सभी बच्चों को आ रहा है, आई होप, है ना? Yes. कोई बच्चा किसी को डाउट है तो पूछ लो. नहीं, आगे बढ़े. Yes, sir. F will not live in F. So French speakers will not live in Flemish region. Okay. So Dutch will obviously then Dutch will live in Flemish region. तो ये थोड़ा कंटेंट था which you have to keep in your mind. ठीक है, ये थोड़ा सा आता है क्वेश्चन आपके एनटीएससी में. If you will look at the paper of NTSC, you will find this kind of questions are asked in NTSC. अब हाँ, should I rub this now? I think I should rub this now, है ना? Yes, sir. You can do it. सभी ने नोट कर लिया. ओके, अब इसमें देखते हैं what was the cause of conflict. Sir, actually your voice is cracking. My voice is not coming properly. Sir, it is clear, very clear. I think अगर किसी को अब आ रही है, सभी को क्लियर? Yes, sir. Now it is clear. Now it is clear. Thank God. Sir, बस थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस हो रहा है. थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है. पीछे से क्या आ रहा है? बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है. तो डिस्टर्बेंस आ रहा है. तो सब्जी बेच रहे होंगे. 1950s में एंड 60s में आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट. आप देखो क्या है. अब यहाँ पे फ्रेंच पीपल, अब आपने देखा कि फ्रेंच पीपल, सॉरी, राइट इट डाउन, एक काम करो, चलो लिख दो. 1950s एंड 60s में देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट. व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. राइट इट डाउन. ठीक है, लिखिए. French speakers were relatively rich and powerful with Dutch speakers. Okay, पहला लिख लिया आपने. French speakers were relatively rich and powerful than
Dutch speaker. Dutch speakers got it much later. And the problem was more acute in Brussels. ब्रुसेल्स में प्रॉब्लम क्या था मोर एक्यूट? अब देखो सर यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में इट क्या रेफर करता है? Dutch speakers got it much later means they were not powerful though they were 59%. अब देखो होता क्या है कि रिसोर्सेज कौन एक्वायर करता है? जो मेजॉरिटी में रहता है. Those who are in majority should acquire resources or should have the very right over resources because they are in majority. तो आप एक घर में ही देख लो, तो अगर आप एक घर में देखो, अगर दो तीन रिलीजन तो नहीं कह सकते, लैंग्वेज के लोग ओके अगर हैं और उसमें दो लैंग्वेज जो है सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब दो लोग ऐसे हैं जो सेम लैंग्वेज यूज करते हैं और एक हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज पे थोड़ा ज़्यादा क्लेम करेंगे. ठीक है, रिसोर्सेज पे क्या करेंगे? ज़्यादा क्लेम करेंगे. मतलब रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, व्हाटएवर. तो यहाँ पे भी डच को लगता है क्यों, अब इसका ऐसा क्या है, क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि दे आर इन मेजॉरिटी. ठीक है, क्या अरे हम मेजॉरिटी में हैं और जो है कि तब भी ये जो माइनॉरिटी में है ये हमें रूल कर रहे हैं या ये रिसोर्सेज से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर बैलेंस भी होता तो भी हो सकता है पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ना होती. ठीक है, बट यहाँ पे बैलेंस है नहीं. डच स्पीकर कह रहे हैं दैट वी आर इन टोटलिटी वी आर 59% इन बेल्जियम and the French speakers who are 40% just, they are enjoying all the benefits, they are rich, they are powerful. Okay, तो ये एक cause of concern था among Dutch speakers that we should also have a right to get this, and they got it much later. But in the period of 1950s and 60s, the problem was more acute in Brussels. Okay, particularly in entire Belgium, you will find that the power was more acute, or there was a conflict of power. Okay, but it was more acute in Brussels. Got it? Yes sir. बाकी बच्चे बताओ. Yes sir. Do anybody have any kind of doubt? No sir, got it. Now, अब क्वेश्चन आएगा आपके श्रीलंका का. Now, we will move to श्रीलंका. श्रीलंका में देखते हैं क्या है. A small island nation. ठीक है, इन श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली? श्रीलंका गॉट इट इंडिपेंडेंस इन 1948. इंडिया को जब मिला उसके एक साल बाद. ओके, इट गॉट इट इंडिपेंडेंस इन 1948. ओके, चलो इसके बाद अगर आप देखो श्रीलंका के केस में, तो हियर यू विल फाइंड दैट द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, जैसे कि हम लोग ने वहां पे लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़. ऐसा ही है ना अप्रॉक्स? पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़ ही है और एनी अदर? कितनी है? सेम एज इन हरियाणा, ऐसे ही हरियाणा. फिर उसके बाद अगर आप देखो तो इसमें सोशल ग्रुप्स की बात अगर की जाए, ओके, तो यहाँ पे सोशल ग्रुप्स में आपके पहले हैं सिन्हाला स्पीकर्स. ये कितने? 74%. कितने हैं? 74%. फिर आ जाएंगे तमिल स्पीकर्स. कौन है यहाँ पे? तमिल स्पीकर्स. ये कितने हैं? 18% है. समझ में आ रही है बात? बताओ. Yes, समझ में sir. आ रहा है? फिर 7% आपके हैं क्रिश्चियन. क्रिश्चियन एक रिलीजन है, याद रखिएगा, जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला एंड तमिल. सिन्हाला भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं. 7% है, ये सेपरेटली बताया गया है एज पर द रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू. क्रिश्चियन भी. तमिल में आप देखोगे तमिल स्पीकर में भी 2 तरह के स्पीकर हैं. ओके, एक है आपके 30% नेटिव तमिल. नेटिव मतलब वहीं के मूल निवासी हैं. और 5% आप देखो तो कौन है?
इंडियन तमिल। कौन से तमिल है? Indian Tamil. इंडियन तमिल। दिख रहा है सभी को 13% एंड 5%? Yes, sir. अच्छा, अब हम देखते Excuse हैं me, कि sir. हाँ जी बताइए। Excuse me, sir. यस यस, आई एम लिसनिंग, बताइए। Sir, can you explain the last one once more? तो लास्ट वन मीन्स विच वन? सोशल Like ग्रुप्स। after the yes, sir, social groups. Yes, social groups. Sinhala speakers are 74%. Tamil speakers are 18%. 7% you will find Christian community who speaks Sinhala and Tamil both. जो कि सिन्हाला और तमिल दोनों बोलते हैं. Among 18% of Tamil speakers, you will find 13% are native Tamil speakers. Means वहीं के रहने वाले मूल निवासी हैं श्रीलंका के. Whereas 5% are Indian Tamil. This Indian Tamils were brought out by, ये कौन लेकर आए थे? By Britishers from India as a plantation worker. कैसे आए थे? एज अ प्लांटेशन वर्कर. अगर आप मैप देखें श्रीलंका का, यू विल फाइंड समवेयर लाइक दिस, है ना? सो दिस साइड यू विल फाइंड दैट यहाँ पे तमिलियंस आर रिसाइडिंग. रिकॉल कर पा रहे हो आप लोग? कुछ ऐसा ही होगा. तो अब यहाँ पे 4 फादर्स आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर, लेकिन 5%. अब यहाँ पे देखोगे तमिलियंस आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट. शुड आई रब दिस नाउ? अब मैं रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. आई होप यू ऑल आर राइटिंग दिस. ठीक है. आपको देखो सोशल याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका बताएं कि चीजों को सुनो लिखो, सुनो लिखो. सुनने से बहुत याद होता है. ठीक है. फॉर मी इन माय केस आई फाउंड दैट व्हेनेवर माय टीचर यूज्ड टू स्पीक सोशल, आई यूज्ड टू हियर वेरी केयरफुली. और मुझे बहुत ज्यादा उसमें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती थी. सुन के सारा कुछ क्या कर लेते थे, दिमाग में बैठा लेते थे. एक बार फिर क्या करना होता था, 10 किताब उठाओ और पढ़ लो, और जो जैसे जैसे सर ने बताया उसको मैच कराओ और अपने ब्रेन में फीड कर लो, है ना? सोशल में यही तो चाहिए कि कोई बोले एक एक लाइन. अब आप देखोगे अगर आपने बुक अपनी पढ़ी होगी तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ जैसे जैसे लिखा हुआ है. Yes, ऐसा ही है ना? बताइए. हाँ सर, हाँ सर. Yes, sir. कोई शॉर्टकट नहीं होगा यहाँ पे. आपको एकदम थॉरली बताया जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो. तो इस बात को एकदम ध्यान से रखिएगा, पर्टिकुलरली सोशल में ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज बताया जाएगा. क्लास कभी मिस मत करिएगा. क्लास मिस करेंगे तो आपका नुकसान होगा. तो यस, अपने पॉइंट पे आते हैं. यस यस. तो अब तमिलियंस के बारे में डिस्कशन हो रहा था. यहाँ पे देखो कन्फ्लिक्ट होगा सिन्हाला में और कन्फ्लिक्ट और आपके तमिलियंस में. सिन्हाला स्पीकर आप जानते हो ज्यादातर बुद्धिस्ट रिलीजन से. कौन से रिलीजन से हैं? बुद्धिस्ट रिलीजन से. बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं. तो तमिल साथ देखो एक पॉइंट है. Tamils are concentrated on north and east of the country. नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. ये आपके तमिल्स के बारे में. ठीक. अब देखो तमिल्स भी जो हैं, तमिल स्पीकर, वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं. समझ में आ रही है? ये रिलीजन की बात होगी. हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं. इज दिस क्लियर? Yes, sir. और तीसरा सोशल ग्रुप मैंने आपको बताया क्रिश्चियन. ठीक है. जो कि तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं. देखो लैंग्वेज बोलना और रिलीजन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. अगर टोटल रिलीजन अगर आप यहाँ पे देखो तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, फिर क्रिश्चियंस भी हैं, फिर उसके बाद बुद्धिस्ट भी हैं. समझ में आ रहा है? Yes, sir. और इसमें मैक्सिमम लोग कौन है? सिन्हाला स्पीकर हैं. मैक्सिमम कौन है? सिन्हाला स्पीकर. ओके. थोड़े बहुत क्रिश्चियन हैं जो कि तमिल भी बोलते हैं
और सिन्हाला भी बोलते हैं। मैंने बोला ना मैक्सिमम पीपल यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मतलब थोड़े बहुत बच गए, थोड़े बहुत बच गए, वो किसमें आ गए? क्रिश्चियन में आ गए। Yes, sir. क्लियर हो रही है बात सभी को? Yes, sir. तो एक रिलीजन, 2 रिलीजन, 3 रिलीजन, 4 रिलीजन, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अब कॉन्फ्लिक्ट। वहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट समझ लिया, यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो श्रीलंकन जो मेजॉरिटेरियनिज्म, श्रीलंकन गवर्नमेंट तो मेजॉरिटेरियनिज्म, कोई आप में से डिफाइन कर सकता है व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म? कैन एनीवन? Sir, it is a form of government where only the majority receives the benefits. ओके, और The ruling of the majority population in the country. ओके, And और sir, majority thinks that majority should be able to rule the country in any way it wants. ओके, अब देखो मैंने Sir, can I बताया। also try? हाँ, यस यू कैन आल्सो ट्राई, बताइए। Majoritarianism refers to the rule of majority, also applying the power that goes to majority. ठीक है, तो मेजॉरिटेरियनिज्म मोर और लेस सभी ठीक है बोल रहे हैं। तो मेजॉरिटेरियनिज्म आपने पढ़ा होगा इन क्लास 9, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, है ना? तो वहाँ पे एक टर्म है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, पढ़ा है। So if Sri Lanka claims that it is a democratic country, so it must be following the very principle of democracy of 1 person 1 vote 1 value. And when I told you that Sinhala speaker are 74%, so what do you think? जब भी गवर्नमेंट बनेगी तो किसकी बनेगी अगर 74% मिल के वोट करेंगे तो? सिन्हाला की बनेगी। So whenever a government will formed, so that government will be of Sinhala if there is a unity among Sinhala. Okay, if there is a condition, if there is a unity amongst Sinhala. तो क्या हुआ? Majoritarianism. So what they did when they came to power by virtue, okay, by default obviously they are 74%, so they will be in power. तो what happened कि उन्होंने अपना majoritarianism अपनाया, means they ruled like a majoritarian. ठीक है, what happens in majoritarianism? What is majoritarianism? Here it is an ideology which promotes that majority should rule the country. It should have all the powers. It should have all the powers of decision making. Okay, so it is an ideology. ठीक है, ये क्या है? ideology है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे अब मैंने आपको बता दिया इंडिपेंडेंस कब मिला। मैंने आपको बता दिया इंडिपेंडेंस मिला आपको 1948 में। Yes, sir. इंडिपेंडेंस मिला तो इन्होंने एक्ट ऑफ 1956 वेरी इंपॉर्टेंट पास किया। एक्ट ऑफ 1956 पास किया इन्होंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुआ क्या कि इस एक्ट ऑफ 1956 में सिन्हाला रिकॉग्नाइज्ड सिन्हाला द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया सिन्हाला को, जबकि यहाँ पे तमिल बोलने वाले भी हैं, है ना? सिन्हाला बोल रहे हैं, तमिल बोलने वाले लोग भी हैं। तो ऐसा कैसे कि आपने सिन्हाला को अकेले इंपॉर्टेंस दे दिया? व्हाई यू कंसीडर सिन्हाला द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज? अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, इन्होंने क्या किया? प्रेफरेंशियल पॉलिसीज इन्होंने अपनाए। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर होम मींस गवर्नमेंट अगर सिन्हाला की है तो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज विल आल्सो बी फॉर सिन्हाला ओनली। तो अब किसमें देखा जाता था प्रेफरेंशियल पॉलिसीज? तो यू विल फाइंड दैट यूनिवर्सिटी पोजीशन में प्रेफरेंशियल पॉलिसीज थी। मींस दे वर गिविंग एक्स्ट्रा एडवांटेज टू सिन्हाला स्पीकर्स। जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, आपको मान लो गवर्नमेंट जॉब्स, ओके, लिख रहे हो? ये दिख रहा है सभी को? गवर्नमेंट लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. और ये थर्ड पॉइंट यहाँ लिख लो, प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, अपने की रिलीजन को प्रोटेक्ट करना, उसको बढ़ावा देना। So these are some preferential work which were done by the Sinhala government. They should means consider all the groups, social groups, but they were considering only their own group, that is Sinhala speakers. Is this clear? Yes, sir.
यहाँ Yes, तक जो sir. भी बताया मैंने क्लियर है सभी को, सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. यस यस बताइए। Sir, what have you written like above the Act of 1956? Protect and Foster, FOSTER, yes, sir. FOS, Yes, sir. And after that, बुद्धिज्म। okay. और किसी का कोई डाउट है? That girl who told that she is afraid of social means a little bit, क्या नाम था? I forgot. Are you there? I think she Yes, is. sir. किसी बच्चे को था ना जिसको प्रॉब्लम थी, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। Aditi, Aditi, are you able, means do you understand whatever I taught you right now? Yes, sir. Okay. Aditi, अभिषेक, हिमांशु, हबीब, एमके, तोमर, साहिल, सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और भी बच्चे हैं, मैं उनका Yes, नाम sir. अभी नहीं ले पाया। हिमानी प्रसाद, नमन पोखरियाल, तौफिक मालिक, याचना मशीन। किसी को कोई डाउट हो? आगे No, बढ़े। sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम की बात की जाए तो प्रॉब्लम आती है तमिलियंस की। नाउ व्हाट हैपेंड कि तमिलियंस, ठीक है, तमिलियन फेल्ट, हम देखो मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट ऑल द थिंग्स, तो मैं आपको शॉर्ट में लिख के सारा बताऊँ कि तमिलियंस वर फीलिंग एलिनेटेड। क्या फील कर रहे थे? एलिनेटेड, अलग। दैट द गवर्नमेंट व्हिच वाज फॉर्म्ड, ठीक है, व्हिच शुड टेक केयर ऑफ द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ तमिलियन आल्सो वाज नॉट डूइंग सो। अब उनको कह दिया भाई सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑन व्हाट बेसिस यू मेड सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज? वी आर आल्सो लिविंग ओवर हियर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, एक्ट ऑफ 1956 में आपने ये किया ही किया। सो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू आर डूइंग प्रेफरेंशियल, यू आर गिविंग प्रेफरेंशियल पॉलिसीज और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट जॉब में देखो तो अपने लोगों को आप दे रहे हो, यूनिवर्सिटीज पोजीशन में आप वहां पे अपने लोगों को रख रहे हो, अपने ही बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर कर रहे हो। So this is what, so they got it very, they took it very seriously. समझ में आया? So they thought they Sir, are, what exact meaning of alienated? alienated means they were feeling discriminated, ठीक है, alienated Okay. मतलब अलग अपने आप को, ठीक है, neglected। Yes, sir. They thought their social, economical and political rights are in danger, खतरे में। So what is the requirement over here? अब वो सोचेंगे कि we will have to protect all this, otherwise our very existence will be in danger। हम लोग अपने ही जो है कंट्री में as an alien रहेंगे। तो what they did, तो हुआ क्या कि जब इस तरीके से आप किसी को इग्नोर करते हो तो टेंशन बढ़ेगा। टेंशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिलियन increased, बढ़ ही गई over the period of time, over the period of time, over the period of time वो क्या हो गया? जब over the period of time increase हुआ तो श्रीलंकन ने क्या किया, भाई हमें तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो श्रीलंकन what they did, श्रीलंकन launched political parties, उन्होंने लॉन्च कर दी, ठीक है, and demanded, सर श्रीलंकन होगा तमिलियन होगा? ओके, थैंक्स। Tamilian launched political parties and demanded
that Tamil should be recognized as an official language. आपने सिनाला को मान लिया तो तमिल भी मान लिया, ऐसे भी क्या बात है। फिर गवर्नमेंट जॉब्स तो एजुकेशन हमें भी पढ़ा लिखा एक्सेप्ट, ठीक है। फिर 1980s में अगर आप देखो, 1980s के पीरियड में उन्होंने क्या किया, ओके 1980s में several political parties ने क्या डिमांड किया, डिमांडेड तामिल इलम। पूछा क्या है एनटीएससी में, व्हाट इज दिस, क्या होता है तामिल इलम, कोई बता सकता है आप में से? तमिल स्टेट, ठीक है। पर्टिकुलरली कौन सा, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ श्रीलंका, वहीं पे रहते हैं ना, नॉर्थ एंड ईस्ट बना के दिखाया था अभी आप लोगों को, है ना? यस सर। वहां पे ये रहना चाहते हैं तमिलिलम, तो दिस इज नोन एज तमिलिलम, ये याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए, अ सेपरेट स्टेट। तो इन लोगों ने, दिस सिन्हालास वर रेडी टू एक्सेप्ट डिफरेंट डिमांड्स बट दे वर वेरी रिलक्टेंट टू फुलफिल दिस डिमांड। विच डिमांड? अ सेपरेट स्टेट तमिलिलम, ठीक है। दे रिपीटेडली डिनाइड, नो कुछ भी ले लो ये तो नहीं होगा। अब आप देख लीजिए कैसे करना है, मतलब जैसे मैंने लेमैन टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अब हो सकता है वो कॉन्वर्सेशन कुछ ही और तरीके से हुआ हो। ओके, सो दे डिनाइड रिपीटेडली, सो व्हाट हैपेंड दैट कि उनके बीच का जो टेंशन था वो और भी ज्यादा बढ़ गया, एंड व्हाट हैपेंड दैट इट लेड अल्टीमेटली टू अ सिविल वॉर, ठीक है। व्हाट इज सिविल वॉर? अ काइंड ऑफ वॉर व्हिच हैपेंड विद इन द टेरिटरी ऑफ एनी नेशन among different social groups, can be asked in your examination. तो सिविल वॉर हो गया, तो इस सिविल वॉर में लैक ऑफ कैजुअलिटीज हैपेंड, ठीक है। तो सिविल वॉर का अगर ओके व्हाट डू यू थिंक, ओके डू वन थिंग दैट टेक इट एज एन होमवर्क, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ सिविल वॉर इन तमिल सॉरी इन श्रीलंका? write it down somewhere, in next class you will give me the answer that what was the time period of civil war in Sri Lanka. Okay, should I rub this? Yes sir. Should I rub this now? Sir, एक बार repeat करके question. What was the time period of civil war in Sri Lanka? What was the time period of civil war in Sri Lanka? Okay. So all this led to civil war in Sri Lanka. क्या हुआ? सिविल वॉर हो गया, in which lack of people died. ठीक है, रेफ्यूजीज क्या हो गए? नॉर्मल। So this is what हम लोग कभी जब इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट पढ़ेंगे, there also we will see that in South Asia, Sri Lanka is on a better position in terms of human development index. Okay. Yes so sir. Sri Lanka ranks 76, India ranks 130. Yes, Sri Lanka stands on 174, not 76. It's 74 nearly. ठीक है, 76 ही लिखा है बुक में. Okay, as per the book, as per the latest data, I am saying this. Okay, ठीक है. And as per the latest data, India is on 129 position. So think of the situation, अगर ये श्रीलंका में सिविल वॉर नहीं हुआ होता तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका और अच्छा होता। समझ में आ रही है बात? We will discuss this point over there also. बट यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर लिया, आपस में सिविल वॉर कर लिया और झगड़ पड़े और लड़ लिए, इनका खुद का नुकसान हो गया। अब आज के डेट में देखो तो व्हाट हैपेंस, बेल्जियम मॉडल जब हम पढ़ लेंगे तो वी विल डिस्कस वन थिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंप्लीट दिस बेल्जियम मॉडल, देन वी विल कम टू अ पॉइंट।
बेल्जियम मॉडल देखते हैं। यहाँ पे श्रीलंका में हमने पढ़ा कि श्रीलंका ने आपस में जो है कि ठीक से सूझबूझ नहीं दिखाई, लड़ लिया आपस में, विच लेड टू huge casualties in Sri Lanka. But in case of Belgium, you will find that they took a very different and very innovative path. Okay, in order to accommodate diversity. Diversity को accommodate करने के लिए उन्होंने बहुत ही नया तरीका अपनाया और बड़े अच्छे से रह लिए। उन्होंने देखा कि yes there is differences, they recognize that differences. Okay, और recognize करके किस तरीके से power share किया कि उनका अपना घर बच गया। घर मीन्स हियर रेफर्स टू द नेशन। ओके, तो देखते हैं बेल्जियम मॉडल में very important for your examination because today it is the need of the hour. If we see a civil war in any country, we need to give example of Belgium. Okay, that please take care of, means look at the model of Belgium, how they managed themselves. Okay, तो लिखिए, write it down first. Recognized बेल्जियम मॉडल में बेल्जियम पीपल रिकॉग्नाइज रीजनल differences and cultural diversities. Regional differences and cultural diversities. और देखा जाए तो between 1970 and 1993, in order to do this, they amended their constitution how many times? 4 times. Very important for NTSC. Multiple times they have asked in examination. 1970 और 1993 के बीच अपने संविधान को 4 बार उन्होंने अमेंड किया in order to make it as more accommodative. In order to make it as more accommodative for different diversity or for different people for social growth. Am I clear to everyone? मैं सभी को, मेरी बात सभी को समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Everyone means everyone. I should hear a response from everyone. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Right. Now, so अब देखते हैं what are the key points, ठीक है, which we have to take into consideration, or what was the key point. Should I rub this now? I think you all are writing. That's why I am asking this. Don't sit idle. Write it down. Okay. If you are there in class, you are supposed to write. Means in my class, you will have to write. जब भी अगर क्लास अगर रिज्यूम हुआ तो मैं ये सब नोट्स देखूंगा कि कौन बच्चा पढ़ रहा था, कौन नहीं पढ़ रहा था, एंड अकॉर्डिंगली आई विल गिव फीडबैक टू योर पेरेंट्स. बी ऑनेस्ट, डू व्हाटएवर यू आर टोल्ड टू डू, है ना. अब घर पे बैठे हैं तो आप अपने से ऑनेस्ट बनिए और खुद से पढ़ाई करिए. आप ही हैं जो अपने आप को तैयार कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है. Someone is saying something, I think. कोई कुछ कह रहा है. No? No, sir. चलो ठीक है. अब की पॉइंट्स देखते हैं. की पॉइंट्स क्या है? तो राइट इट डाउन. देयर आर 4 key points which you need to understand. Very important for your examination. बेल्जियम मॉडल का यही है 4. तो डच and French speaking ministers shall be equal in the central government. अब जानते हो यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो यहाँ पे भी बनती है, ठीक है. तो उसमें ये था कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. अब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बात तो होगी, चलो इक्वल. फिर उसके बाद हुआ क्या कि इसमें स्पेशल लॉ, अगर कोई स्पेशल लॉ है, आप ऐसे कई सारे लोगों ने पढ़ा है ना ये चैप्टर, बता सकते हैं इस स्पेशल लॉ के बारे में क्या है? अच्छा चलो इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ. स्पेशल लॉ अगर है तो सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम
each linguistic group. चलिए अब समझा सकता है कोई मुझे ये क्या है ये सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप? एनीबडी? साहिल आई थिंक है और अभिषेक यादव है या नहीं? So can we like in my opinion I understand that the support like the government provide all the support the majority group can be. Okay, you are not here. You are not audible now. Sir, I think any Anyone? Yes. decision or law that has to be passed has to be supported by the majority of members from each linguistic group. Linguistic means division on the basis of language, such as German, French, and Okay, Dutch. suppose there are 100 ministers, in which 50 are from French. Take for an example first. Okay, French speakers and 50 from Dutch speakers. So what do you want to say here? That if all in all, if we say 51 will pass that law, will it become a law? No, sir. Like from each section, from 50 French and from 50 Dutch, Very good. there should be Yes. majority from each section. Each section means 50 है तो French में 626. यहाँ पे 50 है तो Dutch में 26. Here 26 refers add up will give answer 52. So out of 100, this 52 and among this 52, this 26 and 26 should pass this special law in order to make it as a law. समझ में आया? Yes, sir. ये स्टेटमेंट पूरा समझ में आया सभी को? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो. नेक्स्ट आगे बढ़े. Yes, sir. अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने पावर को किसको देना होगा? पावर को देना होगा स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट will have to give its power to state government, will have to share its power to state government, and state government will not be subordinate. अभी सभी लोग अपने माइक को पहले म्यूट करिए. Mute yourself, all of you. Okay. So, central government will share its power with the state government, and state government will not be subordinate. Will not be subordinate of central government. Central government already लिखा है, so that's what. So this is the second case. Second point. Central government अपने power state government को देगा और state government will not be subordinate of central government. Is this clear? Easy है. Third. Yes, sir. Brussels. हमने पढ़ा था capital. Brussels 80% French speakers, 20% Dutch speakers. So Brussels में you will find a separate government. You will find a separate government in Brussels, जिसमें Dutch speakers and French speakers क्या है? Equal. Dutch speakers and French speakers क्या है? Equal है. अब देखो यहाँ पे 20% होने के बावजूद भी equality इनको मिल गई. Here they are 80%. So why they did this? I mean, the French speaker, why they accepted this formula? They accepted this formula because the Dutch they, speakers had already accommodated the equality in the central government, despite of being in majority. Yes, that was the very reason. And listen, there were in totality, you will find that they were 59%, but in French, the French speaker in Brussels were 80%. Then also they accepted this term, this formula of equality. French 80% होने के बावजूद भी डच को कह दिया कि नहीं डच भी उतने ही रहे जितने हैं. Is this clear? Sir, can you ask? थर्ड पॉइंट दोबारा से रिपीट कर दीजिए. अच्छा, थर्ड पॉइंट में मैंने बताया ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी. ओके, जिसमें डच स्पीकर फ्रेंच जिसमें डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर बराबर होंगे. मिनिस्टर्स और डच स्पीकर एंड फ्रेंच स्पीकर बराबर. क्यों ऐसा है? ये 80% है ब्रुसेल्स में और फिर भी ये डच स्पीकर्स को इक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डच स्पीकर्स में
जो है कि सेंट्रल लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया है इक्वल मिनिस्टर्स। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मिनिस्टर्स आर द इक्वल, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स ने भी उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इज इट नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट, नाउ आई एम रबिंग दिस आउट, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्थ वन, very 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 important for your examination, community government. Here you will find a third kind of government known as community government, ठीक है। लिख लो इसके बारे में, elected by people from one linguistic group, that is Dutch, French, German, etc. Multiple times this question has been asked in NTSC, so keep this in mind. तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के अगर आप देखो तो व्हाट वाज द पावर ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट? पावर अगर देखें कम्युनिटी गवर्नमेंट के, तो पावर अगर आप देखोगे तो दे हैड अ कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो वो क्या करते हैं, इश्यूज को तो वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, और लॉ बनाते हैं, कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज। समझ में आया ये क्वेश्चन? सर मतलब ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी क्या? हाँ बिल्कुल, ताकि ये किसी ग्रुप को जो है कि सब्जुगेट न किया जाए, सप्रेस न किया जाए। ऐसा नहीं है कि डच हैं तो वो जर्मन है तो छोटे हैं तो कम हैं तो उनके लिए कोई जो है कि उनके कल्चर को या उनके एजुकेशन को आप सब्जुगेट कर देंगे या सप्रेस कर देंगे। सबको राइट है, सबके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी जो कि उनके कल्चरल, उनके एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को क्या करेगी, रिजॉल्व करेगी। ओके सर। I think, am I clear to all? Am I? Yes, sir. Everyone say, Yes, give sir. me your response. Yes, sir. Okay. तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास है लास्ट, ठीक है। आप लोगों मैं पूछूंगा जरूर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जानते हैं ब्रुसेल्स वाज द कैपिटल, ब्रुसेल्स वो क्या है, कैपिटल, हेडक्वार्टर, जानते हैं, आपको बता दिया है किसका, यूरोपियन यूनियन। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूरोपियन यूनियन? 28। 27। सॉरी, हाँ एक फिगर गलत हो गया सर, क्योंकि रिसेंटली आई टुक पार्ट इन ऑल इंडिया वो यूरोपियन यूनियन गोज टू स्कूल। ये कुछ सुना है आपने? चलो देख लेना, देयर आर 27। चलो यूरोपियन यूनियन का हो गया 27 कंट्रीज, याद रखिएगा। अब देखिए व्हाट हैपेंड, व्हाट वी कम टू नो ओवर हियर, वी कम टू नो दैट Belgium took a very good path, an innovative path, a more desirable path, ठीक है, whereas Sri Lankans did nothing. आज के डेट means did nothing here refers to means they thought that okay, let's have a fight, let's have a war, let's see who wins. Okay, but Belgium people were very smart. They don't go for that line, means that way. Okay, they didn't pick up that way. अब देखो होता क्या है, it is very easy to fight or it is very easy to go for war and it is very difficult to stop war. ठीक है, होता क्या है कि for an example, if you are living in a, if you are there in a classroom, आप क्लासरूम में हैं, क्लासरूम 1 2 3 4 ऐसे बच्चे बैठ गए, ठीक है, तो अब थोड़े आप सभी लोग पहले अपने माइक को म्यूट करिए, आई थिंक देयर इज अ डिस्टरबेंस गोइंग ऑन, ठीक है, तो प्लीज म्यूट योर माइक। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज इन केस मान लेते हैं ये पर्सन ए है, स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। ये इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा इनको कुछ बोल देते हैं ऐसा कि जिससे कि झगड़े हो सकते हैं,
ठीक है, या फिर इनसे कुछ झगड़े की बात हो जाती है या कॉपी किताब लेने कुछ भी एक्सपेक्टेड मांग। अब होता क्या है कि इन्होंने तो प्रोवोक किया, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने किया, बट ये पर्सन जब तक रिटेलिएट नहीं करेंगे तब तक बात बढ़ेगी नहीं। और ये बच्चा अगर स्मार्ट होगा तो कभी रिटेलिएट नहीं करेगा, जाने का बेवकूफ है, ठीक है। अब होता क्या है कि अब इसको जो सीरियसली ले लेगा इस बात को, वो क्या करेंगे, उनके साथ देखो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। उनका अपना पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उनके अंदर ये भावना रहेगी हम भी कुछ बोलेंगे कल, या फिर कुछ भी XYZ, उनके अंदर वो भावना आएगी। इस भावने को ही दबाना ही क्या है, एक स्मार्ट वर्क। इस भावने को दबा देना ही क्या होगा, एक स्मार्ट वर्क होगा। ओके, आज के डेट में अगर आप झगड़े करते हैं तो व्हाट हैपन कि आपकी पढ़ाई सफर करेगी, आपके एब्सेंटीज बढ़ेंगे, आपके पेरेंट्स के जो है कि पैसे ज्यादा खर्च होंगे। ओके, साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है अगर केस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको पुलिस वगैरह और इन सब जगहों पे भी जाना पड़ सकता है, जिससे कि समय भी बर्बाद होगा आपके पेरेंट्स का, आपका, और आपके पैसे भी जाएंगे। तो स्मार्ट पीपल क्या करेंगे, वो इन सब चीजों को पहले ही समझ के रखें, वो इन सब चीजों पे जाएंगे ही नहीं। जहाँ पे भी देखेंगे कि इस तरह की भावना आती है उसको क्या करेंगे, इस तरह की चीज उभर के आ रही है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अवॉइड इज द सॉल्यूशन, अवॉइड इट। तो यहाँ पे बेल्जियम में आप देखोगे तो इस तरीके से इन्होंने देखा है कि इन्होंने यहाँ पे हालांकि पावर को शेयर करके इन्होंने ये काम किया है ना, पावर को क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ शेयर कर दिया। यूरोपियन यूनियन, a group of countries living together in a union known as European Union. It is a confederation of 27 countries. It is a confederation of 27 countries. So what I said, that majoritarianism path was taken by the Sri Lankan government, and Belgium government took a very smart path, okay, in order to accommodate the diversity. I think I am clear to everyone. मेरी बात सभी को समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब ना नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है कि यूपी हाफ ईयरली, इवन इन प्री बोर्ड आल्सो, बोर्ड आल्सो ये क्वेश्चन आता है। Excuse me, sir. हाँ Sir, actually, I want to ask one thing from other students. Are they getting clear your voice? is my voice is clear to all of you? Yes, sir. So clear. Absolutely clear. Okay, so एक बार Okay, rejoin करो। maybe network problem is from my side. Okay, rejoin करें। पावर शेयरिंग। Yes, sir. तो आप rejoin कर लीजिए, मैं टॉपिक में डिस्कस कर रहा था। Yes, sir. Yes, sir. पावर शेयरिंग मैंने कहा, तो why what do you think that power sharing is desirable? Power sharing desirable? Yes, sir. Yes, the answer will be yes. Okay, it is desirable. और ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, why power sharing is desirable, ऐसा भी पूछा जा सकता है। So what you will do, what you will answer, you will say that power sharing is desirable because of two reasons. Okay, the first one is prudential reason, and second one is moral reason. Can any of you explain this prudential term? What is this prudential? Yes, sir. Sir, stand for? prudential is something that is based on proper calculation of gain and loss. Okay, which kind of gain and loss? Benefits and disadvantages. So benefits and disadvantages. If power sharing is desirable, so what prudential reason will make us to understand? Sir, it prevents conflicts as in case of Belgium, and Yes, very it good. also helps to accommodate regional diversity. Okay, so yes, you are correct. So prudential reason means careful calculation of gains and losses. Can be our junior examination. ठीक है, a small point. So gains and losses को क्या करना, calculate करना. The way I told you that about the fight between two students. Okay, तो वहाँ पे क्या किया, the smarter one will calculate the gains and losses. Okay, if I will go for a fight, then what will happen? So power sharing desirable. So one of the reason is prudential reason. ठीक है, where you do a careful calculation of gains and losses. So what happens in prudential reason? It's a little careful calculation of gains and losses. So in prudential reason, what you notice that it reduce conflict. It reduce conflict within social group. Social group में क्या करना, conflict को reduce करना, फिर stability of political
ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर की क्या लाना, स्टेबिलिटी लाना, ठीक है। अवॉइड राइट्स एंड सिविल वॉर, ठीक है। रिड्यूस, अवॉइड कह लो या रिड्यूस कह लो। फिर ये तो कारण था प्रूडेंशियल रीजन। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोरल रीजन। तो मोरालिटी, आई थिंक यू ऑल नो, नैतिकता के तौर पे व्हाई शुड वी डू पावर शेयरिंग? So what do you Power think? sharing is the essence of democracy. It is the very spirit of democracy. The word you will have to memorize is, it is the very spirit of democracy. A country will be called a democratic country when there will be a sharing of power. Very spirit of democracy. ठीक है, पावर अगर शेयर ही नहीं किया तो आप डेमोक्रेटिक कैसे कहलाओगे? हाउ यू विल बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री? जब तक आपने इक्वालिटी नहीं दिया, पावर शेयरिंग नहीं किया, है ना, तो आप डेमोक्रेसी तभी कहलाओगे जब आप क्या करोगे, पावर को शेयर करोगे। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आत्मा है, ठीक है, ये मौलिक जो है कि फंडामेंटल्स हैं डेमोक्रेसी के। पावर शेयरिंग करना ही होगा, अगर नहीं करोगे देन यू आर नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो इसमें ये रीजन है कि पावर शुड बी शेयर्ड बाय दोज हु आर अफेक्टेड। पावर शुड बी shared by those who are affected by it. People have right to be consulted. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Is this clear to everyone? Yes, sir. So power sharing के two reasons why power sharing should be done: moral reason and prudential reason. Am I clear to everyone? Yes, Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है? No, sir. It's dikshit.rohan0001@gmail.com. Okay. Yes, sir. तो shall I proceed now? आगे बढ़े या फिर आप you need a recap? रिकैप करा दूं या आगे बढ़ो? Yes, sir. रिकैप, चलिए रिकैप देख लेते हैं कि व्हाट वी स्टडीड इन ओवरऑल टुडे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि वी स्टडीड अबाउट टू कंट्रीज, ठीक है, वी हैव कम अक्रॉस टू कंट्रीज, वन इज बेल्जियम एंड सेकंड वन इज श्रीलंका। तो बेल्जियम के केस में देखा हमने कि बेल्जियम के केस में भाई ओवरऑल पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़ है, ओके, और नेबरिंग आपके अगर कंट्रीज देख लें तो आपके कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं, आपके फ्रांस हैं, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, और एक कौन सी कंट्री थी जो इसकी, नीदरलैंड है, ओके। फिर उसके बाद स्मॉल कंट्री इन यूरोप हमने पढ़ा, इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स। एथनिक ग्रुप अगर आप देखो, एथनिक कॉम्पोजिशन, तो आपके हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी इसमें। डच स्पीकर्स जो कि ओवरऑल कंट्री में 59% है एंड दे आर लिविंग इन फ्लेमिश रीजन। फिर हमने पढ़ा 40% फ्रेंच स्पीकर्स हैं, दे आर लिविंग इन Wallonia region, okay, and there 1% are German speakers. तो हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद ब्रुसेल्स में भी हमने पढ़ा कि ब्रुसेल्स में कितने लोग कितने परसेंट डच स्पीकर्स हैं, 20%, और फिर उसके बाद 80% आपके फ्रेंच स्पीकर्स हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि फ्रेंच वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, डच गॉट इट मच लेटर, ठीक है। तो 1950s एंड 60s में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा एक्यूट वो ब्रुसेल्स में थी। तो हुआ क्या कि
इन्होंने डिफरेंसेस को डिफरेंसेस को सॉल्व आउट किया, डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया और एक जो है कि एक कंस्ट्रक्टिव पाथ को अप्रोच किया। ठीक है, दे अप्रोच्ड अ कंस्ट्रक्टिव पाथ। क्या था कि दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स, मीन 4 टाइम्स, या सेवरल रेफर्स टू 4 टाइम्स। टाइम पीरियड क्या था, 1970 से 1993, जिसमें हमने पढ़ा कि जो उनका मॉडल था उसमें पहले में कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकर्स, ठीक है, इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। और कोई भी स्पेशल लॉ है तो मेजॉरिटी ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप जब तक उसको पास नहीं करेगी वो पास नहीं होगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट will give its power, will share its power to state government with state government, and state government will not be a subordinate of central government. Second point पढ़ा। Third point हमने ये पढ़ा कि Brussels will have a separate government in which the French people agreed for equal representation. Equal representation के लिए they agreed. What was the reason? ठीक है, because Dutch people also did at the central level, वो recognize कर लेते हैं उस चीज को। And the fourth one, that the community government, that a separate government, a third kind of government will be community government. तो community government क्या करती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है कि इलेक्टेड बाय ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है, फिर वो अपने कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को वो सॉल्व करते हैं। So this was the way adopted by the Belgium people. फिर हमने पढ़ा श्रीलंकन के बारे में। श्रीलंकन स्मॉल आइलैंड, ओके, जहाँ पे आप देखोगे कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, जैसे कि हरियाणा में है। फिर उसमें आपने देखा कि श्रीलंका में जो सोशल ग्रुप्स हैं, एक आपके सिन्हाला स्पीकर्स हैं, एक तमिल स्पीकर्स हैं, और 7% क्रिश्चियंस हैं जो कि तमिल एंड सिन्हाला दोनों भाषा बोलते हैं। तो जो 74% सिन्हाला स्पीकर हैं उसमें मैक्सिमम बुद्धिस्ट हैं, ओके। फिर जो तमिलियंस हैं 18%, उसमें 13% नेटिव तमिल हैं, 5% आपके क्या हैं, इंडियन तमिल्स हैं। वो इंडियन तमिल जो ब्रिटिश पीरियड में आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर, ओके। फिर हम देखेंगे कि दे आर रिसाइडिंग इन नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका, ओके। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यस, तमिलियंस हिंदू एंड मुस्लिम दोनों हैं। फिर होता क्या है, व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, they got its independence in 1948 and by virtue the government is of Sinhala, so they took a majoritarianism और majoritarianism measures। तो हुआ क्या कि एक्ट ऑफ यूनियन 1956 के तहत उन्होंने रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर यूनिवर्सिटीज पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। जब ऐसा किया तो तमिलियंस वर फीलिंग एलिनेटेड। उन्होंने कहा उनके सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल राइट्स तो क्या हो रहे हैं, सब्जुगेट हो रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं। सो व्हाट दे डिड, they made several political parties, ठीक है, in order to make their Tamil as an official language, to get a better education, jobs, etc. और 1980s में अगर आप देखो तो they launched parties, the parties demanded that we should have a Tamil Eelam। क्या होना चाहिए, Tamil Eelam। Eelam stands for state, a separate state, which was denied repetitively and which led to a civil war in Sri Lanka in which lakh of people were killed, okay। तो ये हुआ श्रीलंका में, ठीक है, they don't recognize the diversity, तो सिविल वॉर हो गया श्रीलंका में, ओके। तो this was the case we studied, okay। यही केस था जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। तो why it is desirable power sharing, prudential reason है, moral reason, it will reduce conflict between social group, stability आएगी पॉलिटिकल ऑर्डर में, डेवलपमेंट होगा, ओके। राइट्स वगैरह को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। मोरल रीजन क्या है, भाई इफ यू आर क्लेमिंग दैट यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, you should share power with those who are affected by it, then only you will be called a democratic country. People have the right to be consulted. So these are the reasons why we should share power. Is this clear to everyone, each and everyone? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Any doubt, anybody? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए, I am not getting response from each and everyone. सभी लोग बताइए, अदिति गर्ग, अभिषेक यादव, आयुष्मान अग्रवाल, एनके तोमर, हबीब जरा, हिमानी प्रसाद, हिमांशु यादव, नमन पोखरियाल, आप सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Very clear. What, sir? Okay, so what we will do,
So in next class we will start this power sharing as well as federalism. Okay, हम दोनों साथ combine करके पढ़ेंगे. और आप लोग क्या करेंगे, DPP आपके जो है कि उसमें डेली प्रैक्टिस पेपर आएंगे, तो उसमें you will find some objective type of questions. तो पावर शेयरिंग के आप DPP को सॉल्व करके बैठिएगा नेक्स्ट क्लास में. ओके, यस सर. हाँ, हर क्लास में आपको मिलेगा DPP, तो आपको आपके ऐप में वो मिल जाएगा. ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन डिपार्टमेंट, दे विल गाइड यू. ओके एवरीवन, गुड नाइट, गुड इवनिंग. Good evening, good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, Sahil. Hello. 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 Hello.